हेलो दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा आप ही बताइए। सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम का तैयारी किस तरह से करें ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए। तो इस वीडियो में आपको वह सब कुछ बताया जाएगा। आप केवल ध्यान से सुनिए और अगर आप कहीं बाहर में हैं या फिर आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए। लाइक कर देने से क्या होगा कि आपका लाइक वाला जो लिस्ट होता है उसमें ये वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा और आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सेव कर लीजिए। जो भी हो आप अपने स्तर से देख लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो को अगर हम अपलोड करेंगे आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए कोई न कोई ऐसा रणनीति को अपनाना पड़ता है जिससे सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए। क्योंकि एक बार एक नौकरी छूट जाने के बाद दूसरा नौकरी आने में 2 से 3 साल का टाइम ले लेता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम को तो फॉर्म भरे ही होंगे, रेलवे का, बैंक, एसएससी, बैंक पीओ, कुछ भी है ना। तो फिर आप टीचर को भी पकड़े होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सभी टीचर को, है ना। तो मान लिया जाए कि अगर आप मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, जनरली बहुत सारे विद्यार्थी रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट कर चुके हैं मान लेते हैं, ठीक है। और आप जीके को किस तरह से ठीक करना है इसके लिए भी वीडियो को हम बना चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट में बता देते हैं कि अगर आपको जीके ठीक करना है तो फिर क्यूज के माध्यम से बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्यूज करते हैं और वो भी रूटीन के अनुसार, ये नहीं कि 10 गो लड़का कलेक्ट हो गए एक जगह और जो है कि जहाँ मन तहाँ से पूछ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप 10 साल भी तैयारी कीजिएगा फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आपको मतलब उतना ही पढ़ना है जितना कि क्वेश्चन आए, है ना। ये नहीं कि पूरा अथाह एकदम पोथी पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीके ठीक करने के लिए आपको क्यूज का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्यूज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और दूसरी बात, आप जो है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस हर दिन कीजिए। बहुत कम नंबर आए, 10 नंबर, 15 नंबर, कितना भी आए, लेकिन आप सेट प्रैक्टिस करना मत भूलिए। और सेट प्रैक्टिस इतना कीजिए कि अगर उससे क्वेश्चन आए तब छूटना नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो अब हम बताते हैं कि उसका तैयारी कैसे कीजिए सेट प्रैक्टिस का। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कोई भी बुक सेट प्रैक्टिस का खरीदिए। ऐसे तो हम रेलवे का अगर फॉर्म भरे हैं तो हम सबसे ज़्यादा हम रुक्मिणी या फिर प्लेटफॉर्म का बुक हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा होता है। या फिर अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन रुक्मिणी प्रकाशन का हम देखते हैं कि उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा दिया है, प्लेटफॉर्म कंपनी का जो है। तो फिर आप क्या कीजिए कि पहला सेट बनाइए और उसके सेट में मान लिया जाए कि हम मान लेते हैं 10 नंबर आया है। 10 नंबर भी आया है तो कोई बात नहीं है, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका एनालिसिस कीजिए, मतलब मैथ को एक बगल से बनाइए और मैथ को एक बगल से बनाने के बाद मतलब सेट बन चुका है। अब मान लेते एक सेट बन चुका है, 10 नंबर आ गया है। उसके बाद जो जो नहीं बना है उसका मैथ और रीजनिंग को बना लीजिए, और जो भी आपका जीके नहीं बना है तो फिर उसमें चिन्ह लगाइए कि उसमें कैसे करके पूछना है। अगर क्यूज कीजिएगा तो फिर उसमें कैसे करके पूछना है, ठीक है। और उसको बार बार उसको पढ़ते पढ़ते दिन में ही पढ़ के याद कर लीजिए। फिर सुबह में उठिए फिर से एक बार और याद कीजिए, ठीक है। और दूसरा दिन 2 से 3 लड़का मिलकर उसको क्यूज कीजिए। और क्यूज करने से क्या होगा, आप पूछते पूछते भी बहुत ज़्यादा सीख जाइएगा।
पहला दिन तो हो गया, फिर दूसरा दिन फिर उसी तरह से सेट प्रैक्टिस कीजिए। और मान लिया जाए कि अगर 10 नंबर लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से उसका सेट प्रैक्टिस कीजिए और मैथ और रीजनिंग को बना लीजिए और जीके का फिर से क्यूज में जो है प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन दूसरा दिन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर पहला और दूसरा ये दोनों सेट को मिला के क्यूज कीजिएगा। फिर तीसरा दिन आएगा, तीसरा दिन तीसरा सेट प्रैक्टिस किए हैं, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, मैथ रीजनिंग जीके जितना भी क्वेश्चन रहता है उसका तो बना ही चुके हैं। फिर से तीसरा दिन मान लिया जाए कि अगर 10 से 12 नंबर आ गया है, ठीक है, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग का बना लीजिए और जीके का क्यूज में प्रैक्टिस कीजिए। कि अब क्यूज प्रैक्टिस क्या कीजिए, मतलब क्या चीज़, मतलब पूछा पूछी करना है, याद तो खुद ही कर लेना है। मतलब कि क्यूज में आपको अगर मान लिया जाए कि अगर 2 से 3 लड़का मिलकर पढ़ रहे हैं तो फिर 2 से 3 लड़का का अब जैसे सुबह में सेट प्रैक्टिस किए तो फिर शाम में आपको क्यूज में उसी चीज़ का प्रैक्टिस करना है। तो फिर आप दिन भर में उसको याद कर लिए हैं और शाम में उसको एक दूसरे से पूछिए। और तीसरा दिन अगर पूछिएगा तो फिर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों को क्यूज में शामिल कीजिएगा। तीनों सेट को क्यूज में शामिल कर लेना है। और इस तरह से आपको डेली, मतलब अगर 25वां सेट तक आते आते आपका जो होगा 1 से लेकर 24 तक में आपका इतना क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाएगा और इतना क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा कि आपको पास अपार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात बताते हैं, अगर आप प्रत्येक सेट में मैथ और रीजनिंग बनाते हैं और जो नहीं बनता है उसको तो आप एनालिसिस कर लेते हैं, फिर भी जो नहीं बनता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले देखिए कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले उसको देखिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। उस चैप्टर को आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए और जितने भी टीचर का वीडियो है मतलब 1.5 की स्पीड से पढ़ लीजिए और सब क्वेश्चन को बना लीजिए। अब उसके बाद इतना बना लीजिए कि अगर आपका दूसरा सेट में अगर वो क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से तो मतलब 95% रखिएगा कि बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो उतना घबराने की कोई बात नहीं है ना। और इस तरह से अगर आप प्रत्येक सेट में कीजिएगा तो फिर आपका क्या होगा, बेसिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेसिक और एक किताब को अगर बना लीजिएगा, एक किताब में मान लिया जाए कि अगर 2 से 3 सेट का है तब तो आपका क्या होगा, मतलब एक बुक में 2 से 3 सेट बोलते हैं, सॉरी, इसके लिए एक बुक में 25 से 30 सेट होता है, उसको बना लीजिएगा। तब फिर उसके बाद दूसरा बुक खरीदिए, मतलब दूसरा वॉल्यूम को खरीदिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से पहला वॉल्यूम को ख़त्म किए हैं उसी तरह से दूसरा वॉल्यूम को भी कंप्लीट कीजिए। लेकिन जो पहला वॉल्यूम अगर वॉल्यूम 1 का बुक था तो फिर उसका एनालिसिस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एनालिसिस तब तक कीजिएगा जब तक कि आपका नौकरी फाइनल रूप से ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आ जाएगा, तब तक आपको एनालिसिस करते रहना है ना। कितना होगा, अगर मान लिया जाए कि ग्रुप डी कितना होगा मार्केट में 10 गो वॉल्यूम है ना। अगर प्रत्येक दिन उसका प्रैक्टिस कीजिएगा 30 सेट का तो फिर 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और 30 दिन का प्रैक्टिस बार बार यूज करते रहिएगा। फिर दूसरा महीना होगा तो फिर दूसरा वॉल्यूम लीजिएगा और दूसरा वॉल्यूम लेके फिर से उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़िएगा आपका कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। आप मेरा बात मानिए, आप इस तरह से पढ़िए, आप इस तरह से पढ़िएगा तो आपका सेट में भी नंबर आएगा। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपके वीडियो से मतलब कि नौकरी हो चुका है। आप यकीन मानिए हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और इस स्ट्रेटेजी के अनुसार बहुत सारे विद्यार्थी का नौकरी हो चुका है। आप मेरा यकीन मानिए, आप खुद ही इस वीडियो पर कमेंट करने आइएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। और आपके दोस्त में जितने भी लोग पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए और सबको बताइए। धन्यवाद।